Yes, student, class 9th, exercise 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ रहे हैं। आज अपन 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या क्या रखा है? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेमी स्क्वायर। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर उसका सी ए से दे रखा आपको 88 सेमी स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपको एक सिलेंडर दे रखा है और जिसकी हाइट आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एच इक्वस टू कितना दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर और इसका सी ए से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है 88 सेमी स्क्वायर। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है? इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर कितना आएगा? तो इसमें अपन इसकी रेडियस क्या लेते हैं? स्मॉल आर। तो पहले आपको रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी और रेडियस का डबल क्या हो जाएगा? डायमीटर हो गया। तो आपको इसका सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इसमें सी एस ऑफ सिलेंडर दे रखा आपको कितना दे रखा है 88 सेमी स्क्वायर। तो सी एस ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इक्वस टू 88 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू 22/7 फुट करनी है, एच की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ से अपन को क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। यहाँ 2r डायरेक्ट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर r इक्वस टू क्या जाएगा 88/2 पाई h। तो r इक्वस टू 88/2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और h की वैल्यू आपको दे रखी है 14। तो यहाँ से इसमें 7 1 टाइम 7 से और 14 2 टाइम और r इक्वस टू कितना जाएगा 88 अपॉन में 2 इंटू 22 44 मल्टीप्लाई बाई 2 88। तो r इक्वस टू कितना आ गया 88 डिवाइडेड बाई 88 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी क्या आ गई आपकी 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? डी डायमीटर इक्वस टू ट्वाइस आर। तो 2 इंटू 1 इक्वस टू 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आ गया इसका 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक द क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। इसको बनाने के लिए आपको कितना मेटल जो सीट चाहिए पूछा है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको क्लोज डायग्राम है, वापस बनाते हैं इसका। तो इसकी हाइट आपको दे रखी है h इक्वस टू 1 मीटर और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ 70 सेंटीमीटर और रेडियस 70 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.70 मीटर। तो इसकी रेडियस 0.7 मीटर आ जाएगी। अब आपको ये पूरा क्लोज्ड है तो यहाँ इसका एरिया भी काउंट होगा। बेस पार्ट दोनों सर्कल है सेम रेडियस के दोनों और प्लस सी ए से। तो ये इसका आपको क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना। तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वस टू 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। 2 पाई की जगह क्या पुट करना है 22/7 और आर की जगह आपको क्या पुट करना है 0.7 ब्रैकेट 0.7 प्लस एच। एच क्या इसकी हाइट है 1 मीटर है 1 पुट करेंगे। फिर यहाँ 22 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 44
अपॉन 7 और ये 7/10 डेसिमल पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 1.7, तो यहाँ 7 से 7 कट गया, ये 44 मल्टीप्लाई बाय 1.7 और अपॉन में क्या जाएगा 10। फिर इसको इसे 17 1 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 68 8 आ जाएगा 6 कैरी और 68 प्लस 6 70 कितना जाएगा 74 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर पॉइंट और वापस 10 से डिवाइड होगा ये, तो आप क्या गया 7.48 मीटर स्क्वायर। इसका टोटल रिक्वायर्ड सीट का एरिया कितना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, the outer diameter being 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स, आपको इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक होलो सिलेंडर दे रखा है, इसमें आपको पाइप है ये, आपको इनर और इसकी हाइट आपको दे रखी है 77 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर क्या दे रखा है इसका कि इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर कितना दे रखा है 4.4। तो इनर डायमीटर स्मॉल डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर इनर रेडियस क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर कितना दे रखा है कैपिटल डी लेते हैं इसको 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब इसको आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें ये वाला इनर सिलेंडर जो बना हुआ है उसका सी एस ए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या आएगा 2πRh। यहाँ पर स्मॉल आर यूज़ करेंगे क्योंकि इनर रेडियस आपके 2 सेंटीमीटर, तो 2 की वैल्यू 22/7, रेडियस 2 यूज़ करेंगे और h कितना गया 77, तो 77 डिवाइडेड बाई 7 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपके 88 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 88 मल्टीप्लाई बाई 8 16 9, तो 968 सेमी स्क्वायर। तो इसका आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गया इसका 968 सेमी स्क्वायर। फिर इसमें आपस क्या पूछा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या आएगा 2πRh। यहाँ पर R कैपिटल R लिखा मैंने, कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी आउटर रेडियस को, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू 22/7, कैपिटल R कितना था 2.2 और h कितना आएगा इसका 77, तो इससे 11 टाइम्स और ये हो जाएगा आपके 44 मल्टीप्लाई बाई 2.2 और इंटू 11, तो यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई बाई 2.2 और फिर जो आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1064.8 सेमी स्क्वायर। तो इसका आपको आउटर इनर सी एस सी कितना आ गया 968 सेमी स्क्वायर
और आउटर वाला ये कितना गया 1064.8 सेमी स्क्वायर। फिर इसमें लास्ट में और पूछा है कि इसमें कि टोटल सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा है इसमें कि टोटल, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा आपकी सी एस ए इनर प्लस सी एस ए आउटर और प्लस रिंग। तो यहाँ रिंग भाग ट्वाइस रिंग है, कितनी रिंग है, एक तो टॉप पार्ट में एक तो ये रिंग बनेगी और एक ये वाली रिंग बनेगी। तो यहाँ पर रिंग जो है आउटर रेडियस कितनी है, कैपिटल आर दे रखा आपको 2.2 सेंटीमीटर और इनर रेडियस कितनी इसकी स्मॉल आर दे रखी आपको 2 सेंटी। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस रिंग का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है 2 हो जाएगी, एक तो टॉप पार्ट में एक बॉटम पार्ट में। तो यहाँ पर कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया फाइंड आउट किया अपन ने 968 सेमी स्क्वायर प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 1064.8 सेमी स्क्वायर और प्लस रिंग। तो यहाँ पर इस रिंग का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक रिंग का एरिया फाइंड आउट हो जाए, इसे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ट्वाइस पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे 12 1 के 7 13 1 और 10 3 और 2032.8 और प्लस यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू क्या 22/7 और कैपिटल आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.2 का होल स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2032.8 प्लस यहाँ 44/7 2.2 का स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 4.84 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहाँ पर 2032.8 प्लस 44/7 और यहाँ से इसको डिवाइड करें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.84 माइनस के 4 तो 0.84। तो यहाँ से ये प्लस ऐसे आएगा 2032.8 ऐसे आ जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 1 2। तो ये आपके 44 मल्टीप्लाई बाय 0.12। तो यहाँ पर इसको 44 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 टाइम्स पॉइंट लगेगा तो 2032.8 प्लस 5.28। तो ये रिंग दोनों रिंग्स का एरिया कितना गया 5.28 सेमी स्क्वायर और इसको फिर इसमें ऐड करेंगे आपको टोटल सरफेस एरिया कितना फाइंड आउट आ जाएगा। इसमें 0 और 8 10 1 कैरी जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा और फिर 3 ऐसे से आ जाएगा 0 और 2 तो 2038.08 इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। Yes, next question number 4. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length there is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move the one's cover to level a playground.
फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक रोलर दे रखा है, ये क्या है, रोलर है, और इसकी आपको दे रखी है, लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 84। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर d इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ यानी हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आ जाएगी h 120 सेमी स्क्वायर। आपको क्या करना है, ये कुल कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन ले रहा है, 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन से कितने प्लेग्राउंड को ये प्लेन बनाएगा। तो आपको पहले तो एरिया कवर फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, तो उसमें आपको क्या आएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने प्लेग्राउंड को प्लेन बनाएगा, ये सी एस ए, इसके सी एस ए के इक्वल पार्ट को। तो यहाँ सी एस ए ऑफ क्या जाएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर दे रखा आपको, और एच कितना है 120। तो यहाँ पर 44 और 7 1 6 टाइम और 6 × 1 20 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने पर आपके ये आएगा 31,680। ये आपका आंसर आ गया, सेमी स्क्वायर में आ जाएगा। फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। अपन जानते हैं कि 100 सेमी इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 2 टेक स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पर 10,000 सेमी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना सेमी स्क्वायर होता है, 10,000 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेमी स्क्वायर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर 3.1680 मीटर स्क्वायर। एरिया कवर फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में, एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन, पूरा चक्र करने पर कितने ग्राउंड को ये प्लेन बना रहा है, 3.1680 मीटर स्क्वायर। तो आपको कितने, तो एरिया कवर फॉर 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो आपको 500 कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन ले रहा है, 500। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने प्लेग्राउंड को प्लेन कर रहा है, 3.1680 मीटर स्क्वायर। तो इसका 500 मल्टीप्लाई बाय 3.1680 मीटर स्क्वायर। इसको अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करवा के डेसिमल पॉइंट यूज़ करना है। तो इसका आपको एरिया आ जाएगा आपके 1584 मीटर स्क्वायर। तो आपकी ये कुल कितने प्लेग्राउंड को प्लेन करेगा, समतल करेगा कि 1584 मीटर स्क्वायर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height.
Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of 12.50 per मीटर स्क्वायर। आपको एक पिलर दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी आपको लेंथ कितनी देर की पिलर की, हाइट h 3.5 मीटर और इसका डायमीटर d इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर दे रखा। तो इसकी रेडियस r इक्वल्स टू कितनी जाएगी, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसके कर्व भाग पर पेंट करने का आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है 12.50 रुपीज़। तो यहाँ पर पहले इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर ये हाइट इसकी मीटर में दे रखी है और तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो 1/4 मीटर इसकी हाइट 1/4 या 0.25 मीटर हो जाएगी। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना गया, 2πRh। ट्वाइस पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7, रेडियस 1/4 और h कितना दे रखा आपको इसका 3.5। तो यहाँ से इसका 0.44/7, तो 1/4 इंटू ये हो जाएगा आपके 35/5। तो यहाँ पर इसे डिवाइड होगा 11 टाइम्स 7 1 और ये 5। तो यहाँ पर 5 से 5 कट गया और ओनली कितना बच गया, 11 मीटर स्क्वायर। तो आपको इसका सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना आ गया आपके 11 मीटर स्क्वायर। तो आपको दे रखी है द कॉस्ट ऑफ पेंट ऑफ पिलर वन मीटर स्क्वायर, कितनी देर की आपको 12.50 रुपीज़। तो आपको किसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी, द कॉस्ट ऑफ पेंट पिलर 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है 11 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 12.50। तो यहाँ पर 11 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 12.50 से। तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा आपके, यहाँ पर आपके टोटल सर पे इसका सी एस सी कितना आ रहा है आपके 3.5। यहाँ तो अपर कोन में कितना आएगा 10 आएगा और फिर ये 5 से यहाँ पर 2 रहेगा। तो यहाँ पर 11/2 मीटर स्क्वायर है। इसका सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 11/2 मीटर स्क्वायर। तो आपको द कॉस्ट दे रखी है, तो आपको 11/2 और इसको इससे डिवाइड इससे कर जाएंगे 6.25 और 6.25 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 68.75 रुपीज़। इसका आंसर हो गया आपकी 68.75 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक सिलेंडर दे रखा है, इसका सी एस ए आपको दे रखा है, सी एस ए कितना दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर और इसकी रेडियस आपको दे रखी है r इक्वल्स टू 0.7 मीटर स्क्वायर। तो आपको इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर h फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 4.4 मीटर स्क्वायर। तो आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर
2 पाई आर एच इक्वस टू कितना देर का है 4.4। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे पाई 22/7, आर कितना 0.7 और एच आपको फाइंड करना है 4.4। तो यहाँ पर एच इक्वस टू क्या हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 222 और 0.7 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इसका पहले डेसिमल पॉइंट हटाएंगे 44 और ये 10 और डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 और यहाँ पर इंटू 7 और ऊपर 10, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 44 से 44 और 7 से 7 और 10 से 10 भी कट रहा है। तो ओनली एच इक्वल्स टू क्या आ गया 1 मीटर। तो इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई 1 मीटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर और इट इज 10 मीटर डीप। तो फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। आपको एक वेल कुआं दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसकी आपको गहराई भी दे रखी है और इसका कितना डीप है ये एच इक्वस टू 10 मीटर और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 3.5 मीटर। डी इक्वस टू कितना दे रखा है 3.5 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 2। तो आर इक्वस टू कितना आ जाएगा 1.75 मीटर। 1.75 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। अब आपको इसका इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको कि फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला ही लगेगा सिलेंडर शेप में। तो कितना आएगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर ट्वाइस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस कितना है यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इसका डायमीटर और एच कितना देर का आपको 10 देर का है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 22/7 3.5 तो 35/10 और 10। तो यहाँ से 10 से 10 भी कट गया और 7 1 टाइम्स और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 22 तो 110 मीटर स्क्वायर। तो इसका सी ए से इस वेल का सी ए से कितना गया इसका कर्व सरफेस एरिया कितना गया 110 मीटर स्क्वायर। फिर आपको इसकी कॉस्ट दे रखी है फाइंड द कॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दे रखी है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टर के लिए द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी देर की है 40 रुपीज़ 40 रुपीज़ देर की। फिर आपको द कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर इज 40 मल्टीप्लाई बाय 110। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11 44 और 2 टाइम्स 0 तो 4400 रुपीज़। इसकी कर्व सरफेस एरिया पर प्लास्टर करने की कॉस्ट टोटल कितनी जाएगी 4400 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि इन ए हॉट वाटर हीटिंग द सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ देर के आपको 28 मीटर एंड डायमीटर देर का इसका 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग द सरफेस इन द सिस्टम। आपको एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में एक सिलेंड्रिकल पाइप है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 8 है। सिलेंड्रिकल पाइप है और इसकी आपको लेंथ दे रखी है एल एच दे रखा है
8 मीटर, 28 मीटर, और इसका डायमीटर ओनली डी इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर, आर इक्वस टू या आर इक्वस टू 5/2। यहाँ 5 रेडियस सेंटीमीटर में और इसका हाइट h क्या है मीटर में, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 2800 सेमी इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये कह रहा है इसको गर्म पानी करने का एक सिस्टम है, तो इसका जो कर्व्ड भाग जितना होगा CSA जितना होगा उतना उस वाटर्स को क्या करेगा, वो हीट करेगा। तो आपको लिखना है इसका CSA ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर CSA 2πRH, 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 5/2 और H कितना हो गया 2800। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 7 1 टाइम्स और ये कटेगा 400 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 110 मल्टीप्लाई बाई 400, तो यहाँ पर 44 और 3 टाइम्स 0 44, और ये किस में आएगा, सेमी स्क्वायर। यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए कितना एरिया जो आएगा वो आपका आएगा 44,000 सेमी स्क्वायर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना तो 10,000 से डिवाइड करवा देंगे, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 टाइम्स 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपके 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना एरिया आ गया इसमें, 4.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड, इसमें नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक डेट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। इसका डायमीटर आपको 4.2 और 4.5 इसकी हाइट दे रखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका डायमीटर आपको दे रखा है 4.2 मीटर और इसकी हाइट h इक्वस टू 4.5 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r इक्वस टू 2.1 मीटर, 4.2 का हाफ हो जाएगा। तो पहले इसको आपको क्या फाइंड आउट करना है इसका कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA फर्स्ट इसमें CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना जाएगा 2πRH। तो यहाँ पर 2π की वैल्यू 22/7, R कितना है यहाँ पर हो जाएगा 2.1 और H हो जाएगा आपके 4.5। तो यहाँ पर 44/7, 21/10 और 45/10। तो यहाँ से 7 और 21 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 45 मल्टीप्लाई बाय 3 या 44 मल्टीप्लाई बाय 3 132/40 मल्टीप्लाई बाय 45 और 10 × 10 100 हो जाएगा। तो 132 मल्टीप्लाई बाय 45, फिर इसमें आपको क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। तो ये आपके 59.4, तो टोटल कितना जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो आपका इसका CSA कितना आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन CSA कितना आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। फिर इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको और पूछा गया है कि इस प्रकार का जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है बनाने में इसमें कितना भाग वेस्ट जाता है। सेकंड, क्या हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12
1/12 of the steel actually used was the wasted in the making the tank. यानी इसमें वेस्ट कितना जाता है 1/12 भाग। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि let the steel actually used कितना हुआ x मीटर। तो x मीटर टोटल यूज हुआ तो इसका वेस्ट कितना जाता है कि 1/4 ऑफ x। तो पहला x था और वेस्ट पार्ट कितना हो गया x का 1/12 पार्ट। तो और ये कितना आ जाएगा इसका CSO ऑफ तो 59.4। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 12x माइनस का x अपॉन 12 इक्वल्स टू 59.4। तो ये आपका आ गया 11/12 x इक्वल्स टू 59.4। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना जाएगा 59.4 मल्टीप्लाई बाई 12 और अपॉन में क्या जाएगा 11 और 11 इससे कटेगा 5.4। तो 5.4 मल्टीप्लाई बाई 12। तो यहाँ पर 5.4 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके टोटल एरिया कितना जाएगा 68.4 मीटर स्क्वायर। 5.4 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया 64.8 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना स्टील यूज हुआ है कि 64.8 मीटर स्क्वायर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक डायग्राम दे रखा है यू सी इन द फ्रेम ऑफ द लैम्प शेड it is to be covered with the decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm and height दे रखी इसकी 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for the folding it over the top and bottom of the frame. To find how much cloth is required to cover the lamp shade. आपको एक लैम्प सेट दे रखा है इसकी डायमीटर आपको दे रखी है d इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है h इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको क्या करना है इसको एक डेकोरेट क्लॉथ से इसको कवर करना है और वो कवर टॉप और बॉटम में यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर और बॉटम और टॉप में 2.5 सेंटीमीटर इधर भी आपको 2.5 कवर करना है। तो आपको अब इस क्लॉथ का टोटल क्लॉथ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्लॉथ का जो हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी एच डैश कितनी आ जाएगी 30 + 2.5 + 2.5 तो एच डैश लेंगे उसको तो 35 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस तो वही रहेगी 20 कितनी देर की इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर डायमीटर्स दे रखा है। इसका आपको 10th में डायमीटर ऑफ बेस पार्ट कितना देखा 20 तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ क्लॉथ डेकोरेट क्लॉथ तो एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर। कौन से सिलेंडर का आपको एरिया फाइंड आउट करना इस बड़े वाले सिलेंडर का। तो यहाँ पर 2 पाई r h डैश तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 22.7 और r कितना यहाँ पर 10 और h डैश कितना हो जाएगा 35 तो 7 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई बाई 50 10 × 5 50 तो आपको यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवाना है 22 और 22 और 0 कितना आएगा सेमी स्क्वायर।
तो 2200 सेमी स्क्वायर। तो कितना डेकोरेट क्लॉथ की रिक्वायर्ड होगा? 2200 सेमी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए competition for making and decorating the pen holder in the shape of cylinder with a base and using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter और हाइट दे के आपको इसकी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पेन होल्डर बनाया गया है तो उसकी हाइट कितनी देर की? h इक्वस टू 10.5 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, r इक्वस टू 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको द विद्यालय वाज टू बी स्प्रेड द कॉम्पिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स। जो प्रतिभागी हैं, टोटल प्रतिभागी कितने हैं? 35 है। फिर इसमें हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी द अबाउट फॉर द कंपटीशन। इस कंपटीशन के लिए आपको कितना कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी? तो इसमें ये पेन होल्डर है तो ये ऊपर से ओपन रहेगा और यहाँ बेस पार्ट क्लोज रहेगा। तो आपको इसका सी एस ए प्लस बेस पार्ट इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है और एक प्रतिभागी के लिए कितना वो आ जाएगा एरिया, फिर उसको 35 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1 कॉम्पिटेड 1 कॉम्पिटेड। तो एक प्रतिभागी के लिए कितना चाहिए कि 2 CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ बेस पार्ट। तो यहाँ पर CSA ऑफ सिलेंडर क्या आ गया कि 2 पाई RH और प्लस एरिया ऑफ बेस पार्ट कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पाई आर कॉमन गया तो 2H प्लस आर बच गया। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्या 3 है 2H। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना है 10.5 सेंटीमीटर प्लस आर 3 हो गया। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 तो कितना हो गया 21 प्लस 3। तो ये आपको हो जाएगा 66/7 मल्टीप्लाई बाई 24। तो यहाँ पर 66 मल्टीप्लाई बाई 24 तो ये हो जाएगा आपके 226.68 सेमी स्क्वायर। तो ये एरिया कितना आ गया? एक प्रतिभागी के लिए आ गया। अब आपको इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 35 से। तो यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल्स टू कितना जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 226.68 सेमी स्क्वायर। इसको 226.68 को 35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल एरिया कितना जाएगा इसका 7,919.8
इनका मल्टीप्लाई कितना जाएगा सेमी स्क्वायर में, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना गया 7919.8 सेमी स्क्वायर।